मैं काल कछुआ हूं, सदियों से बहते वक्त का इकलौता गवाह। मेरी आंखों ने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। एक शांत दोपहर, जब सूरज की किरणें घने जंगल के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थीं, मैं एक एकांत कोने में पहुंचा। वहां मेरी नजर एक छोटे हाथी पर पड़ी, जो झुंड से दूर बिल्कुल अकेला बैठा था। पास ही के खुले मैदान में अन्य जानवर शोर मचा रहे थे, दांव भाग कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस नन्हे जीव की ओर मुड़कर नहीं देखा। वह बस अपनी सूंड से सूखी जमीन पर बेमकसद लकीरें खींचता रहा, जैसे अपनी तन्हाई की कहानी मिट्टी पर लिख रहा हो। उसकी खामोशी जंगल के शोर से कहीं ज्यादा गहरी और विचलित करने वाली थी। मैं उसके करीब गया और धीमे से पूछा, तुम उनके साथ खेल में शामिल क्यों नहीं होते? उसने धीरे से अपना भारी सिर उठाया। उसकी बड़ी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। उसने एक ठंडी आह भरी और कहा, मैं हर रोज उनके पास जाने की हिम्मत जुटाता हूं, लेकिन वे मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। शायद मैं उनके साथ खेलने के लायक ही नहीं हूं। उसकी आवाज में एक ऐसा खालीपन था जो दिल को चीर दे। अगले 4 दिनों तक मैंने उसे दूर से देखा। हर सुबह वह नई उम्मीद के साथ झुंड के करीब जाता, लेकिन हर बार उसे उपेक्षित कर दिया जाता। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया और हार मानकर जंगल के आखिरी छोर पर जाकर चुपचाप बैठ गया। जहां सिर्फ सन्नाटा उसका साथी था। 5वें दिन की दोपहर में अचानक हवा का मिजाज बदल गया। सूखी झाड़ियों से आग की भयानक लपटें उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ चीख पुकार मच गई और सब जानवर अपनी जान बचाकर बेतहाशा भागने लगे। लेकिन वह छोटा हाथी भागा नहीं। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और नदी की ओर दौड़ा। वह अपनी सूंड में पानी भरता और धधकती आग पर डाल देता। वह बार बार नदी की ओर जाता और फिर जलते हुए पेड़ों के बीच वापस आता। आग की गर्मी से उसकी कोमल त्वचा झुलसने लगी थी। धुएं से उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन वह थमा नहीं। उसकी इस निडरता को देख भागते हुए बाकी जानवर भी ठिठक कर रुक गए। धीरे धीरे एक एक करके वे भी पानी लाने लगे और इस सामूहिक प्रयास ने चमत्कार कर दिया। धुआं छंटते ही सबने देखा कि वह छोटा हाथी थकान से चूर था। एक नन्हा खरगोश उसके पास आया और सिर झुकाकर बोला, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें नहीं देखा, पर तुमने हमें बचाया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी काबिलियत दूसरों की मंजूरी की मोहताज नहीं है। उस शाम वह अकेला नहीं था। पूरा जंगल उसके साथ खड़ा था।